जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अब सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जा रहे हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग चैनल पर शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी, आज शेयर कर रहे हैं आपके साथ दो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा और गुरु पा की ब्लेसिंग्स तो आपको लेनी ही है। तो आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जस्ट कल की ही बात है, कल गुरु जी ने हमें बहुत एक बड़े एक्सीडेंट से बचाया। दरअसल संगत जी, हुआ क्या था कि माइक्रोवेव में मम्मी ने कुछ रखा था और 10 मिनट का टाइमर सेट कर दिया था। और जनरली मेरे पापा ने भी काफ़ी बार बोला था कि जो माइक्रोवेव का बाउल है वो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी अगर गलती से फट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसा ही हुआ संगत जी, बिकॉज़ वो माइक्रोवेव सेफ जो बाउल है वो बाहर से माइक्रोवेव सेफ है, बट अंदर से जो उसका इनर कोटिंग का मटेरियल है वो स्टील का है। तो उससे पहले भी दिक्कत होती थी, बिकॉज़ जब भी हम उससे माइक्रोवेव में कुछ रखते थे तो उतना अच्छे से गर्म नहीं होता था, तो हमें लगता था कि ये बाउल कोई काम का नहीं है। वैसे तो कल मम्मी ने 10 मिनट का टाइमर सेट करके कुछ रखा था। अचानक से ज़ोर की आवाज़ आई माइक्रोवेव में से, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी मॉम ने फटाक से मुझे फटाफट बुलाया, तो इधर आ देख ये क्या हो रहा है। तो मैंने भी देखा, तो मुझे भी लगा कि पता नहीं क्या इतना जैसे कोई शॉर्ट सर्किट जैसा हुआ। ऑल ऑफ द सडन मेरी मम्मी को क्या सूझा, मेरी मम्मी ने फटाफट लाइट्स वगैरह बंद कर दी और स्विच ऑफ कर दिया, और माइक्रोवेव उसमें से धुआं निकल रहा था। माइक्रोवेव में से तो हमें भी लगा कि कुछ अंदर डैमेज बहुत बड़ा हुआ है, उस वजह से इतना ज़ोर की आवाज़ आई है। संगत जी, जैसे ही देखा थोड़ा सा फ्लेम आया और बहुत धुआं निकल रहा था। माइक्रोवेव की स्विच बंद करने के बाद हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो गया। फिर जैसे थोड़ा टाइम गया तो मैंने गुरुजी का नाम लेके ओपन किया माइक्रोवेव का डोर, तो पता चला कि जो हमने माइक्रोवेव सेफ में जो बाउल रखा था वो फट चुका था और उसके दो हिस्से हो गए थे माइक्रोवेव के अंदर ही। हमें भी बहुत अजीब लगा कि ऐसे अचानक कैसे हो गया, बट हम शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि जो गुरुजी ने हमें इतने बड़े हैज़ार्ड होने से बचा लिया। और मम्मी को भी फटाफट गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाला कि पहले स्विच बंद कर, तो फिर उससे पहले कुछ मत कर। थोड़ी देर बाद कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं संगत जी, छोटे में ही निपट गया। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी मॉम काफ़ी दिनों से, लगभग एक हफ्ता हुआ होगा, तभी से मम्मी को ऐसे सत्संग आ रहे थे जिस सत्संग में गाइड किया था गुरुजी ने कि कोई किचन में कोई हैज़ार्ड हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फिर मम्मी भी बोल रही थी कि थोड़ा सा ध्यान रखने को बोल रहे हैं गुरुजी, बट हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई इंसिडेंस हमारे साथ हो जाएगा। और फिर जब हमने ये बात मम्मी पापा को पता चली तो मेरे पापा ने भी यही कहा, इससे कभी कभी बड़ी बड़ी आग भी लग जाती हैं, बट भगवान का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा हार्म नहीं हुआ। तो हम लोग सच में दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से हमें बचाया। संगत जी, गुरुजी ने इसको छोटे में ही कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई है और मैं ये आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप अपने नज़दीकी लोगों से बच के रहें जो आपका सुख चैन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप उनको, अपने बच्चों को उनसे बचा सकें, क्योंकि गुरुजी हमें संभालते हैं, हमारे बच्चों को संभालते हैं। पर आप भी उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जो आसपास के लोग हैं वो आपको क्या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। गुरुजी हमेशा से ही मेरी लाइफ में थे। पहले मेरे मम्मी पापा मानते थे और मैं उन्हीं से इंस्पायर होके गुरुपा को अपना मानने लग गई सब कुछ। संगत जी, मेरी शादी हो गई, मेरा बहुत ही छोटा सा परिवार है और मैं बहुत अपने परिवार से प्यार करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ। संगत जी, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। संगत जी, मेरा बेटा है वो बहुत सीधा है, वो आप किसी की भी बातों में आ जाता है।
और बहुत ही सीधा सा सादा सा मेरा बच्चा है। संगत जी मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, पर हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में ही आप मान लीजिए, एक औरत थी जो हमेशा हमारी खुशियों से जलती थी। संगत जी पता नहीं उसको हमसे क्या ही प्रॉब्लम थी, वो जब भी हम कुछ भी नया लेके आते तो वो चिढ़ जाती थी। मुंह पे बोलती थी अच्छा, लेकिन संगत जी पीछे बातें करती थी तो वो हमें समझ में आ जाता था कि ये हमसे जलती है। वो हमारी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। तो संगत जी वो मेरे बेटे से बहुत प्यार करने का ढोंग करती थी, पर संगत जी बाहर से तो बहुत मीठा बोलती थी, पर अंदर से हमारे लिए बुराई और जलन रखती थी। एक दिन संगत जी वो मेरे घर पे आई, तो मैंने सोचा कि चलो घर पे आई है, गेस्ट हैं, तो मैंने उनके लिए चाय पानी नाश्ता बनाया और आदर से बिठाया उसको। और संगत जी पर मुझे नहीं पता था वो क्या नीयत लेके हमारे घर पे आई थी। संगत जी मेरे बेटे की ना कपड़े स्कूल से आया था वो, तो उसने ड्रेस निकाल के फेंकी हुई थी, सॉक्स इधर उधर फेंकी हुई थी। तो संगत जी उसके जाने के बाद ना मैंने उसके कपड़े जब समेटने शुरू किए तो मुझे उसकी एक सॉक्स नहीं मिली। तो संगत जी मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे लगा शायद बच्चा है इधर उधर फेंक दिया हो। और संगत जी मुझे पता ही नहीं चला उस टाइम पे कि क्या हुआ। लेकिन संगत जी वो सॉक्स वो औरत अपनी चुपचाप छुपा के ले गई थी। और संगत जी और उस पे ना ब्लैक मैजिक करवाने लगी थी मेरे बेटे का नाम लेके। धीरे धीरे संगत जी मेरा बेटा ना बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का होता रहता था। संगत जी जो पहले माँ के बिना इधर उधर नहीं जाता था, वो बच्चा इधर उधर घूमने लग गया, उसका स्वभाव चेंज हो गया, मेरी बातों को टालने लग गया। संगत जी वो मैं कुछ भी कहती तो उसको बहुत गुस्सा आता था। संगत जी मैं बहुत दुखी हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना गुस्सैल मेरा बेटा अचानक से कैसे हो गया। घर का माहौल भी बहुत बिगड़ने लगा था संगत जी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर रोज़ मैं गुरुजी के चरणों में माथा टेकती और कहती, गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, आप कृपा करो गुरुपा। तो संगत जी एक रात को संगत जी जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि हमारे घर में कोई आया है। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई थी संगत जी, लेकिन फिर मैंने उसको इग्नोर करके सो गई। संगत जी सुबह जब मैं उठी तो मेरे घर में बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी थी। पता नहीं संगत जी बटरफ्लाई आई कहाँ से, मुझे खुद नहीं समझ में आया संगत जी। और उसी रात गुरुजी मुझे सपने में ब्लेस करने आए थे। गुरुजी ने मुझे सपने में बोला कि बेटा तेरे बेटे पर किसी की बहुत बुरी नज़र है, उसने उसके कपड़े ले रखे हैं, तो उसे पहचान ले और अपने बेटे को बचा ले। तो संगत जी अब क्या गुरुजी आए थे या फिर मैं ज़्यादा सोच रही थी बहुत ज़्यादा, तो शायद वो माइंड का थॉट था, मुझे नहीं समझ में आया कि जो मैं सोच रही हूँ वो हो रहा है या गुरुपा बोल रहे हैं। तो संगत जी जब सुबह मैं उठी मेरी आँख खुली तो मुझे तुरंत वो सपना याद आया। फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे बेटे की तो सॉक्स गायब है, तो मुझे फिर फेल हुआ कि सॉक्स तो पक्का वही लेके गई है। और मेरा बेटा संगत जी उस औरत के बेटे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, खेलना उसी के साथ, उस मेरी बात नहीं मानना। पहले जहाँ मेरी बात मानता था अब मेरी बात काट के उसके साथ खेलने जाता था। तो संगत जी मुझे पक्का डाउट हुआ कि ये औरत कुछ ना कुछ तो कर रही है। और संगत जी फिर कुछ दिन निकले, 1 वीक निकला होगा। उसके बाद संगत जी मेरे बेटे का सॉक्स हमारे ही घर में मुझे दरवाजे पर मिला। और संगत जी वो ना कटा हुआ था, जैसे किसी ने उसमें से कुछ काटा हो। तो वो सॉक्स संगत जी मैंने लकड़ी से उसको उठाया और उसको बाहर नाली में फेंक दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरा बेटा दोबारा पहने, तो मैंने वो फेंक दिया। और फिर संगत जी मैंने अपने बेटे को डेली गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू किया, गुरुजी का लॉकेट पहनाया और गुरुजी का नाम लेके 2 कपूर घर में जलानी शुरू करी। संगत जी आज मेरा बेटा जो है मेरा सारा कहना मानता है, और उस औरत का जो ब्लैक मैजिक कर रही थी मेरे बेटे पे कोई असर नहीं हुआ। और संगत जी मेरा बेटा फिर से नॉर्मल हो गया। ये सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं, वरना मैं संगत जी किसी को नहीं जानती, ना जादू टोनों को, ना कोई इनका इलाज करने वालों को। तो मैं तो संगत जी गुरुपा के ही भरोसे चल रही थी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।